हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग लेकर आई हूँ और आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। और ये जो मेथी है ना, ये मैंने सुखा रखी थी क्योंकि सीजन ऑफ में ना मेथी बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही थी और मैं काफ़ी सारी लेकर आ गई थी। तो एक बार तो मैंने बना ली थी और बाकी जो मेथी थी ना, वो मैंने धूप में सुखा के और चुन्नी में बांध के लटका दी थी कि वो थोड़ी ख़राब ना हो और उसमें हवा भी लगती रहे। तो इसी उससे ना मेथी काफ़ी अच्छी हो गई थी हमारी, काफ़ी अच्छी ड्राई हो गई थी। तो मैंने इसको तोड़ा नहीं, बस ऐसे ही इसको पहले तो मैंने पानी में धो लिया और धोकर इसको रख दिया। और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि जो सुबह की चाय होती है ना, वो हमारी एनर्जी ड्रिंक होती है। सुबह को अगर चाय मिल जाए ना, गरमा-गरम चाय मिल जाए, तो समझो हमारी जो थकावट होती है ना, वो सब उतर जाती है। किसी भी टाइम की चाय हो, वो समझो थकावट ही उतारती है। और सुबह का टाइम था और मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तो भैया भी जग गए थे। भैया ने कहा, "रीना, चाय दे दे।" तो मैंने जो अपनी चाय थी, वो मैंने भैया को दे दी, फिर अपने लिए मैंने दोबारा चाय बनाई है। क्योंकि सुबह को जब जो जैसे जगता रहता है, उन्हीं की चाय बनती रहती है। और जब तक मैंने चाय पी, तो मेरे आलू भी कट गए हैं। आलू काट के मैं आ गई हूँ। आलू को मैं सबसे तो पहले अच्छे से धो लूँगी और आलू को मैंने रख दिया है पानी में, अच्छे से 4-5 बारी धोकर मैंने उसको पानी में रख दिया है। और मेथी जो है, वो भी मैंने काफ़ी अच्छे से धो ली थी, क्योंकि धूल-मिट्टी अगर उस पे जमा हो जाती है ना, क्योंकि सूखी मेथी थी और धूप में हमने सुखाई थी, तो धूल-मिट्टी जमा होने की उससे ना कहीं मुझे लग रहा था कहीं किरकिरी ना बने, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से धो लिया था और उसको फिर छन्नी में रख दिया था। तो मैं आलू मेथी जब बनाती हूँ ना, तो आलू को हल्का-सा फ्राई करके ही बनाती हूँ, क्योंकि फ्राई करके जब मेथी की सब्ज़ी बनाओ ना, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो उसके साथ मैं बाकी के काम भी निपटाती रहती हूँ। और ये आलूओं के ऊपर बस मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करती, सिर्फ़ इतना फ्राई करती हूँ कि उसके ऊपर एक लेयर जो होती है ना, हल्की-सी परत उसके ऊपर आ जाए, बस। और जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं, उसके साथ में और भी बाकी के काम करती रहूँगी। आटा छान के रख दिया है और साथ के साथ में इसमें आटा भी गूँध लूँगी और मेरी सब्ज़ी में भी तड़का लग जाएगा। तो ये देखिए, ये नमक का जार था, तो ये खाली ही हो रहा था, इसमें बस 1 आधा चम्मच ही नमक था, तो वो मैंने खाली करके रख दिया है। और उसको धोऊँगी, क्योंकि हाथ के हाथ अगर ये जो जार होते हैं, वो साफ़ कर दो ना, तो हमारे जार हमेशा ही साफ़ रहते हैं। मैं वो वेट नहीं करती कि भई जब खा मतलब इकट्ठे बर्तन माँजेंगे या तभी हम साफ़ करेंगे या रसोई की सफाई होएगी तभी म हम इसको क्लीन करेंगे। मैं उस चीज़ का वेट नहीं करती हूँ। जैसे ही जो जार खाली हो जाता है, या फिर कोई होता है कि कोई जार खाली नहीं भी होता, तो उसको फिर मैं अ, ऊपर-ऊपर से ही साफ़ कर देती हूँ। तो इस चीज़ का मैं कभी वेट नहीं करती कि किचन की सफाई होगी तभी ही मैं इन चीज़ों को साफ़ करूँगी। तो ये देखिए, आलू फ्राई हो रहे थे, उसके साथ ही मैंने अपना आटा भी गूँध लिया था और आटे में बस ऐसे ही थोड़ा-सा पानी लगा के मैंने रख दिया है कि इसको बाद में लोच लगा देंगे। और आलू भी फ्राई हो गई, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं, ज़्यादा मसाले नहीं डाले, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, तो लहसुन प्याज तो अभी खाएँगे नहीं। और इसमें बस मैंने हल्दी, नमक, मिर्च डाला है और उसके बाद मैंने डाल दी है मेथी। तो मेथी अगर आप डालोगे, तो मेथी के साथ ना थोड़ा-सा पानी भी ज़रूर डालना, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई मेथी हो गई है, इसका जो पानी होता है बिल्कुल सूख गया है। तो अगर आप बनाओगे ना, तो इसको कभी भी इस तरीके से सुखाकर अगर मेथी बनाओ, तो इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब मैं किचन की सफाई करके आयु को नहलाने चली गई थी, और आयु को नहलाकर फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पूजा-पाठ कि ये कैसे पूजा करता है। तो ये देखिए, इसने लिया है शंख, और शंख को आगे ये को तो बजाएगा, जाओ। तभी कान्हा जी को जगाएगा। और कान्हा जी जो इसको शंख पहले, मतलब हमारे घर में अभी नया ही शंख आया है और हमसे बजाना नहीं आता। और आयु ने शंख बजा लिया, तो जब से इसको शंख बजाना आया है, तब से ये रोज़ ही कान्हा जी को इसी तरीके से ही जगाता है। तो आप भी इसके शंख की आवाज़ सुनिए। रुको, रुको ना। रुको। हाँ, एक बार और बजा दो। कौन सा वाले देखना? बड़े वाले भी जग गए, छोटे भी जग गए, एक बार और जगा दे, बजा दे, 3 बार बजाते हैं। दो बार बता दो। हाँ। बस। तो देखिए, इसने शंख बजा के दोनों कान्हा जी को जगा दिया है। और जब शंख बजाता है, तो देखता रहता है, हमसे पूछता है कौन से कान्हा जी जगे हैं, कौन से नहीं। और ये बच्चा है, इसको अभी इतना नहीं मालूम, लेकिन इसके मन में यही रहता है कि हकीकत में कान्हा जी इस तरीके से आँखें बंद करके सोते हैं। तो ये कान्हा जी को देख रहा था, मुझसे पूछ रहा था, सॉरी, कि मम्मी कौन से वाले कान्हा जी जग गए? तो मैंने कहा, बेटा दोनों कान्हा जी जग गए हैं, और आप एक बारी शंख और बजा दो। तो ये देखिए,
कान्हा जी को जगाकर ये उनको आसन पे बिठा देता है। उसके बाद जब मैं नहाऊँगी तो फिर इनको नहलाकर भोग लगाऊँगी और ये इतना ही करता है तो मेरे को इसकी भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बच्चों को देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, बच्चा घर से ही सीखता है। जो हम करते आए हैं, जो हम करते हैं, तो वही चीज़ें चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम हो, बच्चा घर से ही सीखता है। तो ये मुझे देखता था कि मम्मी ऐसे कान्हा जी को जगाती हैं, ऐसे लाड प्यार करती हैं, तो वही चीज़ें इसके मन में भी आ गई हैं और बहुत ही प्यार से ये कान्हा जी को जगाता है। और दोनों कान्हा जी को जगाएगा, उनसे बातें करेगा, कान्हा जी आप झूले पर बैठिए, कान्हा जी मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल से आऊँगा फिर मैं आपसे मिलूँगा। और कोई भी चीज़ होती है, कुछ भी ये स्कूल से लाए, खिलौना लाए, कुछ भी लेकर आए, स्कूल से आता है, कान्हा जी को बताता है, कान्हा जी मैं स्कूल से आ गया और आज मैंने पढ़ाई करी है। सब चीज़ें ये कान्हा जी के साथ शेयर करता है। और मैंने इसको यही चीज़ बोली हुई है कि बेटा हम हों या नहीं हों, आपके साथ हमेशा कान्हा जी रहेंगे और कान्हा जी के साथ ही अपनी सारी बातें शेयर करना। कान्हा जी आपको आंसर नहीं देंगे, वो बात एक अलग है कि हम आपको मुँह से बोल देते हैं, कान्हा जी आंसर दें या नहीं दें, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ही निकालेंगे। तो बस उसके बाद पूजा करके कान्हा जी को जगाकर ये चल चल दिया मंदिर में भोले बाबा पे जल छोड़ने के लिए। तो मंदिर पास में ही है, तो कह रहा था मम्मी आप गेट खोल दो। मैंने कहा बड़े पापा हैं चौक में, वो खोल देंगे। तो मंदिर से आने के बाद फिर इसको मैं दूध बनाकर दूँगी और मैं आ गई थी अब किचन में देखती हूँ कि सब्ज़ी का क्या हाल है। तो सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी, उसमें से मैंने थोड़े से आलू निकाल लिए क्योंकि आयु जो है वो सब्ज़ी नहीं खाता है, तो उसके लिए आलू का पराठा ही बनाती हूँ क्योंकि उसके खाने में ना बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। तो इसीलिए मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें से मैं आलू निकाल के उसको धोकर और फिर उसके बाद उसका पराठा बना देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर आलू का ही पराठा खाता है और किसी चीज़ का पराठा नहीं खाता है। और आयु आ गया था मंदिर से और उसके बाद जो जल लेकर आता है ना भोले बाबा का, तो वो जल लाकर और उसको पीता है, उसके बाद ही कुछ खाना-पीना जो खाना है इसको वो खा लेगा अब। और आज इसने सिर्फ़ दूध ही पिया था क्योंकि रोज़ 9 बजे के बाद ही जगता था। और आज इसका फर्स्ट डे है स्कूल में, तो स्कूल में जाने की वजह से ना ये सुबह मैंने इसको 6:30 बजे जगा दिया क्योंकि 7:30 बजे इसको निकल जाना है स्कूल के लिए और 8 बजे का स्कूल है, तो इसलिए 7:30 इसको निकाल दूँगी। तो इसी वजह से इसको भूख नहीं लग रही थी। मैंने कहा बेटा स्कूल में भूख लगेगी तो आप दूध पी जाओ। तो अब ये बस दूध पिएगा और दूध पीने के बाद ये बिल्कुल रेडी है और इसका बस पराठा मैं तैयार करूँगी और जतिन है उसके लिए भी एक आलू का पराठा बना दिया है कि वो खाकर चला जाएगा बाद में। उसके लिए जो भी लंच है उसका लंच बाद में पैक करूँगी। और अब जतिन भी नहाकर निकल गया है, जतिन भी नहाकर मंदिर जाता है तो वो भी मंदिर चला गया था। और आयु के लिए मैंने थोड़े से अनार काट दिए थे और ये मुझको कह रहा था कि ज़्यादा तो नहीं काटे हैं, तो मैं इसको दिखा रही थी कि बेटा ये थोड़े से ही रखे हैं और आप स्कूल में खा लेना। क्योंकि इसका ना मैं बहुत खाने से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, अगर ये खाना खा ले तो थोड़ा मोटा भी हो जाए, बस इसका यही रहता है ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इसके बड़े नखरे होते हैं। तो बस आयु का भी लंच पैक हो गया है, जतिन की भी मैंने दूध गर्म कर दिया है और वो दूध और जो पराठा है वो ले लेगा अपने आप ही, मतलब मैंने रख दिया है, वो अपने आप ले लेगा कि बेटा अपने आप लेके खा लेना। तो कह रहा ठीक है। तो बस मैं चली गई थी आयु को छोड़ने, तो आयु को छोड़ने मैं कहीं नहीं जाती, बस दीदी के घर तक ही जाना होता है और दीदी के घर से छोड़कर आ गई थी क्योंकि दीदी का बेटा और आयु दोनों एक ही स्कूल में हैं इस वजह से। और अब मैंने जतिन का भी लंच पैक कर दिया और वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अब आपको ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। और बस अब जतिन का खाना भी हो गया है और जतिन का लंच पैक करके और मैं उसको देती हूँ। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।